हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई के प्लस पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज ही हमारा पार्ट सेकंड रहने वाला है डीसी मोटर का। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप सभी को पता है ये सभी क्वेश्चन निमी के पैटर्न के बेस पर हैं जो कि सीबीटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को कंप्लीट दे सकते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स बता देता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर सभी आईटीआई के संपूर्ण अपडेट्स आपको बार बार दी जाती हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट 71 कहता है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। जी हाँ, आपकी जो कॉइल पिच है वो पोल पिच से कम है तो उस वाइंडिंग का नाम क्या है। ऑप्शन ए फुल पिच वाइंडिंग, ऑप्शन बी हाफ पिच वाइंडिंग, ऑप्शन सी लंबी कोडेड वाइंडिंग, ऑप्शन डी शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसी है, शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 कहता है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े सीरीज रेजिस्टेंस का उद्देश्य क्या है। बताइए स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करें, ऑप्शन बी होल्डिंग कॉइल में करंट घटाएं या बढ़ाएं, ऑप्शन सी कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं, ऑप्शन डी होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करें। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर कह रहा है, ठीक है, और जिसमें होल्डिंग कॉइल क्या है, सीरीज में जुड़ी है उसके रेजिस्टेंस के। तो वो रेजिस्टेंस है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसको क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, होल्डिंग कॉइल में करंट को वहाँ पे लिमिटेशन देने के लिए उस रेजिस्टेंस को वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, ताकि ओवरलोड करंट वहाँ से निकल ना पाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। डीसी सीरीज मोटर कि किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। जी हाँ, क्यों प्रयोग करते हैं उसका। ठीक है, कंट्रोल मेथड बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा कंट्रोल मेथड है डीसी सीरीज मोटर को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन ए फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी फील्ड टैपिंग विधि, ऑप्शन सी आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ऑप्शन डी आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फील्ड डाइवर्टर विधि। ठीक है ना, इसका सर्किट कैसा होता है स्टूडेंट्स, हमें देख सकते हो आप। फील्ड डाइवर्टर विधि में एक फील्ड वाइंडिंग्स होती है, ठीक है, और इसके जो सीरीज में क्या है, एक आर्मेचर लगा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आर्मेचर के शॉर्ट में एक वाइंडिंग डाल दी जाती है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं फील्ड डाइवर्टर विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। जी हाँ, जो आपकी शंट फील्ड कॉइल होती है उसको डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, क्यों जोड़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए होल्डिंग कॉइल को करंट बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी होल्डिंग कॉइल करंट घटाने के लिए, ऑप्शन सी शंट फील्ड को करंट से बचाने के लिए, ऑप्शन डी शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। तो बताइए स्टूडेंट्स राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उसको सीरीज में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि शंट फील्ड ओपन की कंडीशन में मोटर क्या है, प्रोटेक्शन में रहे। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। जी हाँ, वो डीसी कंपाउंड मोटर में जो आर्मेचर करंट होती है उसकी डायरेक्शन को बदलकर केवल जो रोटेशन की दिशा है क्यों बदल देते हैं। ऑप्शन ए रेटेड गति बनाए रखें, ऑप्शन बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखें, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचें, ऑप्शन डी मोटर को ओवरलोड से रोकें। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, उस पर रोटेशन की दिशा इसलिए बदल देते हैं क्योंकि मोटर की जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम बनी रहे, यानी कि ऑप्शन बी या बिल्कुल सही है, मोटर की विशेषताएं बनी रहती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान करती हैं। ठीक है, जो सामान्य गति से नियंत्रण विधि होती हैं वो कौन से कंट्रोल प्रदान करती हैं। ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन सी आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी गति नियंत्रण की वार्ड न्यूनार्ड सिस्टम। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्मेचर नियंत्रण विधि। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसका आपको मैंने कल सर्किट दिखाया था पार्ट फर्स्ट में, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आई बटन में जाके आप उस वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कहता है उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए किस स्टार्टर क्यों लगाया जाता है, यानी कि जो स्टार्टर होता है उसको क्यों लगाया जाता है। ऑप्शन ए क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, ऑप्शन बी आर्मेचर करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन सी आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी मोटर को सुचारू संचालन करने के लिए। तो बताइए स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना उसकी जो मेन करंट होती है यानी कि आर्मेचर करंट होती है उसको क्या है लिमिट देनी पड़ती है, यानी कि रिड्यूस कम करना पड़ता है यहाँ पे। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी की कुचालक है, यानी कि जो आपकी इंसुलेशंस होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है श्रेणी बी में कौन सा कुचालक आता है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी फाइबर ग्लास, ऑप्शन डी चमड़े का कागज। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, फाइबर गिलास इस श्रेणी में यहाँ पे आता है, ठीक है। और जो आपका चमड़े का कागज है, ठीक है, वो श्रेणी बाई में देखा गया है, ठीक है। और जो श्रेणी जो ए होते हैं उसमें बांस और कपास और अब्रक को उसमें ले लिए जाते हैं, ठीक है। और जो आपका अब्रक होता है, अब्रक इंसुलेशन, वो श्रेणी सी में भी देखा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 कहता है श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है। जी हाँ, इंसुलेशन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना, एफ ए बी, ठीक है, इन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये किस तापमान में आता है एफ इंसुलेशन की श्रेणी का इंसुलेशन। ऑप्शन ए 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 155 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। जो श्रेणी एफ इंसुलेशन होता है उसका टेम्परेचर रखा जाता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। और जो आपको 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसको रखा जाता है बाई की श्रेणी में, ठीक है ना। और जो 105 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका उसको रखा जाता है स्टूडेंट्स ए श्रेणी में, ठीक है। और जो आपका 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसको स्टूडेंट्स ई श्रेणी में रखा जाता है, किसमें स्टूडेंट्स ई श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। और जो आपका बी श्रेणी है उसको रखा जाता है स्टूडेंट्स आपका 120 डिग्री सेंटीग्रेड में भी, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, किसमें स्टूडेंट्स 130 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, किसको बी श्रेणी को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है 155 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 कहता है नियंत्रण गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, जो कंटिन्यूअस स्पीड ड्राइव के लिए वहाँ पे किस मोटर का यूज़ करोगे, डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कंटिन्यूअस कंट्रोल ड्राइव के लिए वहाँ पे हम डीसी शंट मोटर का हमेशा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसको कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 कहता है लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का यूज़ होता है। जो आपने लिफ्ट देखी होंगी अप एंड डाउन, तो वहाँ पे कौन सी मोटर का यूज़ करते हैं, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर, ऑप्शन डी डीसी संचय यौगिक मोटर। तो बताइए स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना जो लिफ्ट होती है उसमें कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डीसी संचय यौगिक मोटर का यूज़ वहाँ पे किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी सीरीज मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है, ठीक है, जो कि रेटिंग स्पीड होती है उसके नीचे भी आपको गति देता है, वह कौन सी फील्ड कंट्रोल है। ऑप्शन ए फील्ड डायवर्टर विधि, ऑप्शन बी टेप्ड क्षेत्र विधि, ऑप्शन सी वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी आर्मेचर डायवर्टर विधि। तो बताइए स्टूडेंट्स 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर डायवर्टर विधि, ठीक है ना, जो कि रेटेड गति के नीचे भी वहाँ पे आपको कंट्रोलिंग प्रदान करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 कहता है क्या प्रभाव है, यानी कि इफेक्ट क्या है अगर चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है, ठीक है ना, यदि 4 पॉइंट स्टार्टर का रेजिस्टेंस है, जो आपका 4 पॉइंट स्टार्टर का रेजिस्टेंस है वो कट ऑफ हो जाए, ठीक है ना, लाइन से कट हो जाए। तो ऑप्शन ए मोटर बंद हो जाएगी, ऑप्शन बी धीमी गति से चलेगी, ऑप्शन सी बहुत तेज गति से चलेगी, ऑप्शन डी उल्टी दिशा में चलेगी। तो बताइए स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो स्टूडेंट ध्यान रखना 4 पॉइंट स्टार्ट में यदि रेजिस्टेंस वहाँ पे कट ऑफ हो जाता है तो आपकी जो मोटर है ना वो किस गति से चलेगी, धीमी गति से चलेगी। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 कहता है मोटर को संचालित करने के लिए यानी डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की क्यों जरूरत होती है। ठीक है, मतलब कार्बन कंपोजिशन ब्रश वहाँ क्यों लगाते हैं। ऑप्शन ए प्रारंभिक बलागुड को बढ़ाता है, ऑप्शन बी आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है, ऑप्शन सी अति भारत से आर्मेचर की रक्षा करता है, ऑप्शन डी कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। तो बताइए स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कंपोजिशन ब्रश को वहाँ इसलिए जरूरत होती है क्योंकि वहाँ पे जो स्पार्किंग है वो कम हो जाए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जो कम्यूटेटर खंड होते हैं वहाँ पे स्पार्क क्या है, कम हो जाते हैं, इसलिए कंपोजिशन ब्रशों को वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 कहता है सीरीज मोटर बिना लोड के आरंभिक उच्च बलागुड और गति क्यों पैदा करती है। ठीक है, जो भी सीरीज मोटर होती है वो बिना भार के आरंभिक उच्च टॉर्क और गति क्यों पैदा करती है। ऑप्शन ए बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में, ऑप्शन बी फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है, ऑप्शन सी आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं, ऑप्शन डी मोटी तार के साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग वायर। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना जो बिना लोड के आरंभिक टॉर्क और गति देती है वो कौन सी मोटर, सीरीज मोटर है। ठीक है ना, तो वो क्या क्यों देती है स्टूडेंट्स, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में। ठीक है, आप सभी को पता है स्टूडेंट्स इसमें जो आपकी आर्मेचर करंट होती है, ठीक है ना, और आपकी जो मेन करंट होती है लाइन करंट यानी और सीरीज करंट, ये क्या होती हैं सीरीज मोटर में इक्वल होती हैं। ठीक है, आई ए बराबर आई एल और आई एल इक्वल टू आई एस सी, जो सीरीज करंट है तीनों क्या है बराबर रहती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें स्टूडेंट्स हम टॉर्क और लोड में देखते हैं, जिसमें टॉर्क होता है वो आर्मेचर करंट का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि टॉर्क बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट भी यहाँ बढ़ेगी जो कि स्टूडेंट्स डबल हो जाएगी, इसलिए वहाँ बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति रहेगी। ठीक है, यहाँ ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सीरीज आपको सभी यहाँ पे कंप्लीट होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कमेंट है आप मुझसे कमेंट में नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।